Your marks, the way you are writing your answers, everything will be decided by this. See, your internal marks still they have not gone. On the basis of these pre-boards, now sir has become very adamant. He will be giving the internal marks only on the basis of this. For the written part, written project is 5 marks, that is separate. But other criteria that were there, that you will be getting from these pre-boards only. Many of the students took it so casually. Right? Okay, class. No more discouraging you for your exams. Whatever said and done. Uh, I know you people will also not leave any of the stones unturned when it comes to the preparation of your boards. You all know you have to score marks. So whatever we say, like, because we are your teachers, we need to boost you up every now and then. We need to criticize you also for what you do wrong. So don't get underestimated, don't be discouraged. It is just to encourage you people to be more into studies, to be more focused, to be more towards your goals. Whatever you want to achieve in your life, you will not be able to do that unless and until you have your degrees with you, right? At least the basic degree Yes, ma'am. class 12th is required, so that you need to do. So try to be focused, more focused, read chapters thoroughly, because there are some very common mistakes that everyone has done. Shivendra, where did you lose your marks? Mm, yeah, ma'am, no, ma'am. नहीं, आपने एनालाइज तो करा होगा अपना पेपर, एसएसटी वाला, हिस्ट्री में भी। मैम, हाँ बताओ, ये यस मैम। कहाँ मैम बताओ। वो एक्सप्लेन स्टेटमेंट्स मैम उसमें लग रहा था। हाँ, उसमें आपको चर्च लिखना चाहिए था, बिकॉज इट वॉज कन्वेंट सेंट पॉल चर्च, सेंट पॉल हाँ, चर्च। यस मैम, यस मैम। यू हैव लॉस्ट योर मार्क्स देयर ओनली, और बाकी कहीं पे भी आपने मार्क्स लूज नहीं करे हैं। बहुत अच्छे से आपने पेपर करा है बोर्ड्स में, और बढ़िया, मतलब अगर आप इस तरीके से पेपर करते हो तो देन इट इज रियली वेरी गुड। ठीक है। ओके रीजन मैम। कि हाँ, उसका रीजन ये है कि आपने हर चीज को डिफाइन करा है, प्रॉपरली अंडरलाइन करा है, प्रॉपरली पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे हमने क्लास में शेयर करा था कि आप मेन हेड्स लिखिए, उसको एक्सप्लेन करो, वो भी आपने करा है। जो पॉलिटिकल पार्टीज वाला यस मैम। आंसर लिखा है, दैट वाज रियली वेरी गुड। मतलब एक एक चीज को आपने यस मैम। explain है। बहुत अच्छी बात है, आपको ऐसे ही करना है उसको। ठीक है। यस मैम। स्कूल में मिलेंगे तो आई विल बी शोइंग यू सम ऑफ द पेपर्स जो कि बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे से लिखे हैं। तो एटलीस्ट आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से वी नीड टू गो विद द आंसर्स, राइट। एक्चुअली चक्कर क्या हुआ कि आप लोगों ने रिटर्न वर्क वैसे करा ही नहीं होगा, है ना। उसके बाद एकदम से प्री बोर्ड्स अनएक्सपेक्टेड आप लोगों को स्कूल में आके देने पड़े। तो आधे बच्चों ने तो लिखा ही नहीं है, कितने बच्चों ने तो इतनी कैजुअली लिखा है कि ठीक है, कुछ ने करा ही नहीं है, अटेम्प्ट ही नहीं करा है पेपर। और एक आप लोग की क्लास में उन्नति है, जाने कौन है उन्नति, नहीं, वन ऑफ द गर्ल्स ओनली, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, पेपर भी अभी नहीं रखा है मेरे पास। करेक्ट आंसर्स थे सारे के सारे, उसको गलत कर दिया, उसको पूरा काट दिया। मतलब जो आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे उसमें दोनों पार्ट्स उनके सही थे, और उन्होंने पूरे वो काट के दोबारा करे, वो पता नहीं कहाँ गलत कर दिए। अब हम उसमें मार्क्स भी नहीं दे सकते थे जो काटे हुए पोर्शन में जो सही करे हुए थे उन्होंने, है ना। तो इस तरीके का कोशिश करा करो कि इस तरीके का काम ना करो, कटिंग्स मत ज्यादा मत करा करो। ट्राई टू थिंक बिफोर यू राइट। ओके, चलिए क्लास, देर कैन यू ऑल सी द स्क्रीन है। यस Yes, मैम। ma'am. हाँ जी, स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस हैं। हम अटेंडेंस ले रहे हैं, जितने भी बच्चे क्लास में हैं इन द मीटिंग, वन बाय वन आई विल बी आस्किंग दीज आंसर्स टू देम। फाइन। अब हम इसी तरीके से रिवीजन करेंगे, अब हम और कुछ भी नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन आंसर्स, डिटेल्ड क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स, इन्हीं सब की प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट कि जब तक आप बोर्ड देने पहुंचे तब तक ये अच्छे से आपको बाय हार्ट हो जाए सारे के सारे ये। ठीक है। चलिए, अबू रैश इज देयर इन द क्लास। देयर आर ओनली 10 पार्टिसिपेंट्स। आतिश, आर्यन इज देयर। Yes, ma'am. ओके, अर्पित इज देयर। देन अविका, यू आर देयर। अविका, आपने भी बहुत डिसअपॉइंट करा है, बहुत ज्यादा। मुझे लगा था आप अच्छा करोगे, बट आपने नहीं अच्छा करा है। मोक्ष ने भी कंपैरेटिवली बहुत अच्छा करा है। मोक्ष ने एग्जैक्टली वैसा करा है जैसा वो क्लास में उसके रिस्पॉन्स आते थे। बिल्कुल कहीं से कहीं कोई भी जो है फ्रॉड प्रैक्टिसेस नहीं थी, कोई गलत वो नहीं था।
शौर्य क्लास में इतने अच्छे से आंसर्स देते थे, बट उन्होंने एग्जाम में मुझे बहुत डिसअपॉइंट करा, एग्जाम में बिल्कुल अच्छे से नहीं कराया उन्होंने। ईशान इज देयर? ईशान आप क्लास में हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। मोक्ष? Yes, Then- ma'am, present. हाँ, प्राची सिंह? Yes, ma'am. Then we have ईशान, मोक्ष, प्राची, शिवेंद्र, उन्नति। Shivendra and Unnati, right? Only these many are there. Zeba is also there. Zeba. Yes, ma'am. Zeba, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, आप लिखते बहुत अच्छे से हो, बट थोड़ा सा ये कोशिश करो कि जो भी आप एक्सप्रेशंस देते हो उनको बहुत क्लियरली लिखो, ठीक है? आपका पेपर भी Okay, ma'am. आपका पेपर भी काफी नीट था, बिल्कुल कटिंग्स वगैरह नहीं थी, सही से करा था आपने। चलिए, we have only 10 participants in the class and excluding me, ठीक है? Including me we are 11. तो जितने भी हैं I'll call them one by one to answer the question. सबसे पहले बताएंगे अर्पित। अर्पित, are you there? Yes, ma'am. बताइए, first clear expression of nationalism came in which, after which event or in which year? बताइए। Ma'am, in 1789. 1789 में क्या हुआ था? Ma'am, French Revolution. Yes. So you will write the first clear expression of nationalism came in after the French Revolution. ठीक है? During the French Revolution. Fine. Next is Aryan. Aryan, who was Frederick Sore? What did he prepare in 1848? Aryan, are you there? Ma'am, actually, ma'am, his throat is not well. Okay, so he can write on the chat, no problems if he knows the answer. He can send that to me. हाँ, I have made all my chats private. चलिए, आतिश, Yes, ma'am. आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। व्हाट डिड फ्रेडरिक सोरे विजुअलाइज अबाउट द वर्ल्ड इन हिज पेंटिंग? Ma'am, he made up. Ma'am, he made up a. उसने उसने वर्ल्ड को कैसे विजुअलाइज करा था, बस आपको एक वर्ड में बताना है, एक सेंटेंस में बता दो। Anybody in the class who knows this answer? Ma'am, democratic and Ma'am, social democratic republic. and social republics. Yes, he visualized a world as democratic and social republic. Very good. Who were offering homage in the first print? Who were offering homage? Ma'am, who has to answer this? This will be answered by Avika. Ma'am, the people of Europe and America were offering homage to the female figure of liberty. In the first print. Very good. अच्छा, आपने जो लिबर्टी वाला फिगर है वो उसका आंसर पहले बता दे। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 भी आप बता दो अविका। हु वर दे पेइंग होमेज टू? The female figure of liberty, ma'am. व्हाट इज मेंट बाय एब्सोल्यूटिज्म? ईशान, आप हो क्लास में बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ ईशान, बताओ, आंसर बताओ बेटा। This I don't know. हम्म You don't know? Anybody for this answer? Ma'am, What a is- government that has no restraints on the power that are exercised. That is absolutism. ठीक है, ठीक है। What is utopia? ईशान, इसका आंसर आपको पता है? What is utopia? Ma'am, you left one question. Which one? Ma'am, sixth one.
नो, ये एब्सोल्यूटिज्म हो तो गया, अभी तो बताया इन्होंने, शिवेंद्र ने बताया, किसने बताया ये आंसर? विदाउट रिस्ट्रेंट्स जब गवर्नमेंट वर्क करती है। आप बताओ आतिश, आंसर बताओ इसका, एब्सोल्यूटिज्म का आंसर बताओ आप। बताओ भाई। Ma'am, the political practice of unlimited authority. ठीक है, वही जो इन्होंने बताया था शिवेंद्र ने, ठीक है। Okay, ma'am. वेट, फाइन, चलिए, व्हाट इज यूटोपिया? What is utopia? Ma'am, a vision Ma'am, that is Ma'am, a unlikely vision to of a exist. society which is not likely to exist. Which is not likely to exist, ठीक है। Who elected the state general? ये spelling errors है थोड़े से, वो avoid करिएगा। active members. What? Ma'am, who active members. हाँ, the state generals were elected by the active members. Very good. What was state general renamed as? Ma'am, Ma'am, national National Assembly. Very good. It was renamed as National Assembly. Very good. What did centralized administrative system do? Ma'am, it form uniform law And for they all the citizens. formulated uniform laws. Very good. It formulated the uniform laws. And who initiated this centralized administrative system in Ma'am, Europe? French revolutionaries. Ma'am, French French revolutionaries. revolutionaries. Very good. Very good. What is the language of France? Ma'am, French. 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 Very good. What did educated middle class in Europe set up? Ma'am, businessmen, doctors, teachers, and उन्होंने यूरोप Ma'am, Jacobin clubs. वेरी गुड अविका, जैकोबियन क्लब्स, वेरी गुड, ठीक है। अब आप बताइए, हाउ डिड idea of nationalism spread from France? Ma'am, due to revolutionary wars. Idea of Ma'am, हाँ, बताओ बताओ बताओ। ma'am, after ma'am, the formation ma'am, of as middle ma'am, class, their army, they create, ma'am, wherever they go, ma'am, they were taken by, ma'am, they were welcomed as harbingers of liberty, and they were seen as the revolution. Ma'am, due Ma'am, to through the revolutionary outbreak wars. of yes, ma'am, due to the outbreak of revolutionary wars, the armies began to French carry armies. the idea of The French armies, the French armies. It was the French army Yes, that was ma'am. carrying the ideas. ठीक है, ठीक है, ठीक है. Very good, very good. Okay. What were the main aims of the revolutionaries of Europe in the years following 1815? ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, हम पूछ रहे हैं आपसे फिर भी. What were the main aims of the revolutionaries of Europe in the years following 1815? Ma'am, to make the country democratic. ठीक है, very good. और Ma'am, to create a sense of collective identity amongst the French people. ये हम 1815 के बारे में बात कर रहे हैं, जब नेपोलियन ने जो है वॉर हार गया था, वो वाटरलू में. ma'am, that they should have a nation state with common language, common culture, and common Yes. history. Equal rights, and they oppose the monarchical Ma'am, government. ma'am, constitutional monarch. Constitutional नहीं, constitutional monarchy नहीं, उनको
जो है मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से जो है उन्हें परहेज था, वो अपोज करते थे कि मोनार्की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. Yes, ma'am. कंट्री शुड हैव, व्हाट कंट्री शुड हैव डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन हो और सारे के सारे लोग जो हैं उनको इक्वल राइट्स प्रोवाइड करे जाएं. ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है. What was introduced in 1804 and by whom? Napoleonic And Code was Napoleonic introduced Code in was Civil Napoleon Code of Bonaparte. 1804 was introduced by Napoleon. हाँ, by Napoleon. Very good. Napoleon Bonaparte. हाँ, Napoleon Bonaparte. What were the incentives given under the Napoleonic Code? रुको, ऐसे नहीं बताना, कलेक्टिवली नहीं बताना, हम बता रहे हैं, कौन बताएगा. उन्नति, आप हो क्लास में बेटा? अच्छा, आतिश विल टेल. Yes, ma'am. चल बताइए बेटा. Ma'am, incentives mean that what were the steps taken by Napoleon, na? हाँ, what were the provisions under the Napoleonic Code? Main features. ना. इंसेंटिव्स का मतलब हुआ कि जो नेपोलियनिक कोड था उसमें क्या क्या चीजें दी गई लोगों को, क्या क्या करा गया, क्या क्या चेंजेस लाए Okay, okay, ma'am. गए. हाँ, बताओ आतिश बेटा. Ma'am, that he established the equality before law, हम्म. right to property. हम्म. Ma'am, feudal system was abolished. हम्म. Ma'am, freed system was from serfdom. हम्म. ठीक है. Ma'am, he removed the guild restrictions. वेरी गुड. Ma'am, transport and communication systems were improved. वेरी गुड. ठीक है. Ma'am, these all were the main. हाँ, एनी पॉइंट लेफ्ट बाय हिम? उन्नति, सॉरी जेबा. Ma'am, Yes, ma'am. One, ma'am. Like, ma'am, it did away with all the privileges which were based on like birth. Bye The bye. Yes, right ma'am. to property also. Right to property also was given under the Napoleonic. Yes, ma'am. Earlier people were not having right to property, to have a private property, I told but that. Napoleon gave access to private property to all the people of France. Very good. Fine. What were the अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन था, हमने प्री बोर्ड्स में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि नेपोलियन ने जो भी वो करे थे, चेंजेस करे थे, उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ था इन द टेरिटरीज कॉन्कर्ड बाय हिम. क्वेश्चन याद है आपको ये? Yes, ma'am. याद है ना? Yes, ma'am. तो हमें ये बताओ आतिश, आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था बच्चे, नेपोलियन वाला? Ma'am, I don't remember. अच्छा चलो कोई नहीं. There was a question exact. Zeba, do you have the question paper with you right now? Ma'am, which set? I think. Ma'am, I got set 2. I think this was in set 2 only, no? This Napoleon one question. Ma'am. हाँ. No, ma'am, it was set one No, also. ma'am, it was not in set 2. Ma'am, it was in set 1. तो सेट 1 का अगर पेपर किसी के पास है तो क्वेश्चन पढ़ दो प्लीज, मेरे लिए बच्चा. Yes, Ma'am, ma'am. मेरे पास Ma'am, I have. Ma'am, I'm searching. पढ़ो. लॉन्ग क्वेश्चंस में होगा ये 27-28. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ पढ़ो. Yes, ma'am. What changes did Napoleon introduce to make administrative system more efficient in the territories ruled by him? And ma'am, what were its results? हाँ, तो बताओ आतिश, इसका आंसर आपको पता है बेटा? Yes, ma'am, I can try. हाँ बताओ. वेरी गुड. Ma'am, first to improve the administrative system, he introduced the equality before law. Then he removed the feudal system under which the peasant need to work under the high classes. Then, ma'am, he introduced the basically a serfdom to free up the peasants. And ma'am, one more that he improved the transport facilities. हाँ, अब उसका ठीक है, अब उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ? जो टेरिटरीज कॉन्कर करी उन्होंने, तो ये जो चेंजेस थे उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? क्योंकि वहां पे भी तो कुछ चेंजेस करे थे ना उन्होंने. Yes, ma'am.
हाँ, तो उन चेंजेस से लोग खुश थे कि ना खुश थे भाई? जो मैम फर्स्ट they were happy. First the people of French were happy. Ma'am, earlier. हाँ, उसके Ma'am, बाद but क्या हुआ? after this, ma'am, Napoleon was not able to manage the basically was ma'am basically he was not able to manage the income or wealth of the community. So he introduced No, ma'am. he increased the taxations. हाँ, टैक्सेशन, इंक्रीज टैक्सेशन इन्होंने इंट्रोड्यूस करा। उसके बाद Yes, ma'am, and then he सेंसरशिप, censorship and forced people to join the हाँ, आर्मी, French army. ठीक है। Then the तो people were unhappy by this हाँ, तो जब changes. इन्होंने जो चेंजेस करे, पीपल वर इनिशियली अर्लियर दे वर हैप्पी, बट लेटर ऑन जब सेंसरशिप They और were unhappy. इंक्रीज्ड Yes, टैक्सेशन, ma'am. ये क्या, दे वर अनहैप्पी। तो इस आंसर में बहुत सारे बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने फर्स्ट पार्ट को तो आंसर कर दिया, बट सेकेंड पार्ट को आंसर नहीं करा। सेकेंड पार्ट बिकॉज उनको शायद समझ में नहीं आया, या हम नहीं जानते उनके साथ क्या प्रॉब्लम रही होगी। बट ऑल द 3 सेक्शंस, जिन बच्चों ने इस आंसर को अटेम्प्ट करा, एक्सेप्ट फॉर फ्यू, जैसे शिवेंद्र ने टू द पॉइंट एक एक चीज वही लिखी जो कि रिक्वायर्ड थी। ठीक है, तो अब शिवेंद्र देखो, Yes, हम ma'am. आपको अप्रिशिएट करें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्लीज पढ़ना छोड़ देंगे, आप पढ़ाई अपनी जारी रखिएगा। ठीक है, No, ma'am. No, ma'am. बिल्कुल, बिकॉज मैं चाहती नहीं थी बोलना, बट आपने रियली, मेरे को इतना अच्छा लगा ये चीज पढ़ के कि somebody is there who is actually following the instructions। इसलिए नहीं कि आपने हमारे सब्जेक्ट में Ma'am, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करा। I have ma'am, can also you written repeat the because second part answer? Second part, let me take the book, I'll read out from the book only for you। उसको बंद करिए, स्विच इट ऑफ। बेटा बुक अगर आप लोग के हाथ में है तो बुक का पेज नंबर आप खोल लो, 9 नहीं सॉरी, पेज नंबर 7, 7. पेज नंबर 7, सेकेंड पैराग्राफ। However, in the areas conquered, the reactions of the local population to French rule were mixed। ठीक है, इसमें आप लिखोगे, initially in many places French armies were welcomed as harbingers of liberty, but the initial enthusiasm soon turned to hostility. It became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom. Increased taxation, censorship, forced conscription into the French armies required to conquer the rest of Europe all seemed to outweigh the advantages of the administrative changes। और एग्जैक्टली यही आंसर इसका होना था, यही आंसर उन्होंने लिखा है। आतिश और आनंद में से किसी एक ने इस आंसर को लिखा है, बट बेटा आपने ना सेकंड पार्ट नहीं लिखा है। हमने कहा बहुत सारे बच्चों ने सारे पार्ट्स लिखे, मतलब फर्स्ट पार्ट का एक एक पॉइंट लिखा है, मतलब मोर देन 7-6 पॉइंट्स दे हैव रिटन। बट जब तक आप जस्टिफाई नहीं करोगे दोनों पार्ट्स को, कैसे काम चलेगा? क्योंकि पहला पार्ट जो था वो 3 मार्क्स का था, और दूसरा पार्ट जो था वो yes, आपका 2 मार्क्स का था। तो उसको भी ma'am, तो but I have mentioned both of them. नहीं, आपने नहीं कराया। क्या आतिश बोल रहे हैं कि आर्यन बोल रहे हैं? Ma'am, I am Aryan. आर्यन, तो रुको मैं देख ले रही हूँ, मुझे कोई वो नहीं है। Yes, ma'am. बिकॉज हमें मिस्टेक्स नहीं पता चलेंगी तो हम इम्प्रूव कैसे करेंगे, ये बहुत जरूरी है ना। आर्यन, हाँ देखो आपने लिखा है ही ब्रॉट सेंसरशिप, जो कि ओनरशिप लग रहा है स्पेलिंग में देखने में, बट हमें पता है वो सेंसरशिप है, तो हमने सेंसरशिप के मार्क्स दिए हैं। बाय विच नो वन कैन टाइप एनीथिंग रॉन्ग अबाउट हिम लाइक राइट और से। आप केवल सेंसरशिप को स्पेसिफाई कर दो, उसको जस्टिफाई मत करो। ही फोर्स्ड पीपल टू जॉइन आर्मी सो दैट ही कैन कॉन्कर होल यूरोप। कॉन्कर की स्पेलिंग गलत है इसमें। Okay, देन ma'am. ही ऑल्सो, सर ने देखो बेटा, सर ने हम लोगों को कुछ गाइडलाइंस दिए हैं फॉर करेक्शंस। दो आई हैव गिवन यू फुल मार्क्स इन दिस, बट स्टिल ये स्पेलिंग मिस्टेक्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि सर ने Okay, कहा है ma'am. कि Okay. अगर हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं दैट दे विल स्कोर 100 on 100, तो 100 और 100 में ये एक स्पेलिंग भी एक क्राइटेरिया होता है। दे मे नॉट टेल यू कि उन्होंने मार्क्स क्यों आपके काटे हैं, बट देन दिस मे बी वन ऑफ द क्राइटेरियाज कि भाई हमने बच्चे को फुल मार्क्स इसलिए नहीं दिए क्योंकि उसने स्पेलिंग्स जो है बहुत गलत लिखी थी। ठीक है, Okay, ma'am. हाँ। Then he also increased the taxes
टैक्स लिखा है जबकि टैक्सेस होना चाहिए था, ठीक है। एंड एट लास्ट द रिजल्ट ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट गुड। ये लाइन अप्रोप्रिएट नहीं है, जिस तरीके से इसमें दिया है आपको थोड़ा बहुत उस तरीके से स्पेसिफाई करना चाहिए था। आप अगर केवल 3 पॉइंट्स लिखते ना, दैट सेंसरशिप वाज इम्पोज्ड in the territories that were conquered by Napoleon, taxes were increased, and then forced recruitment in the army was done to conquer the rest of Europe. So these 3 points would have justified your second part as well. Okay? Okay. हाँ, और जो आपने ये वाला लिखा है डिससेटिस्फेक्शन वाला ना, पॉलिटिकल पार्टीज वाला, उसमें आपने बहुत सारी चीजें रिपीटेड लिखी हैं। तो रिपीटेड पॉइंट्स अगर आप लिखोगे, टीचर जब पढ़ता है तो फिर वो रिपीटेड पॉइंट पढ़ने के बाद ना वो फिर बाकी के पॉइंट्स को नहीं पढ़ता है बेटा। तो आप कोशिश ये करो कि आप मेन हेडिंग्स लिख के, जैसे हमने आप लोगों को बताया था कि भाई इंटरनल डेमोक्रेसी वाला हो गया, फिर आपका ये डायनेस्टिक सक्सेशन हो गया, फिर आपका जो है एक पॉइंट और क्या था, not everyone gets the chance to be to contest elections वाला जो था, कि भाई good people, the good leaders, they are always hidden, they don't get chance to come up because of the dynastic succession that is prevailing. तो इन सब पॉइंट्स को अगर आप हाईलाइट कर दोगे और उसको एक्सप्लेन करोगे तो एग्जामिनर को ये पता होता है कि हाँ बच्चे को मालूम है कि वो हम क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। Yes, ma'am, sure. बाकी आर्यन आपने मार्क्स ज्यादातर लूज करे हैं अपने ऑब्जेक्टिव पार्ट में, ठीक है। Okay. हाँ, ऑब्जेक्टिव वाला थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और कटिंग्स मत करा करो, ज्यादा कटिंग्स अवॉइड करा करो। कटिंग्स भी जो है एक रॉन्ग इंप्रेशन डालती है। शब्द सत्संगी ने इतना अच्छा पेपर करा है बट उससे राइटिंग इतनी खराब करी है बेटा कि अगर टीचर देना भी चाहेगा तो मार्क्स पूरे नहीं देगा, क्योंकि कुछ एक वर्ड्स क्लियर ही नहीं है उनके लिखे हुए। और शिवेंद्र के पेपर में अगर हम बताएं तो शिवेंद्र ने पेपर में सब कुछ जो चाहिए एक एग्जामिनर को, एक पेपर जब आप अटेम्प्ट करते हो जो हमें चाहिए वो सब लिखा है उन्होंने। बट थोड़ी सी गलती क्या करी है इन्होंने, जो है बहुत रफ हैंड से काम करा है, ठीक है। रफ हैंड नहीं यूज करो आप, एकदम इनके सारे 1 मार्क्स वाले आंसर सारे करेक्ट हैं। सिर्फ एक गलती करी इन्होंने, जो वही हमने बताया ना चर्च वाला, उसमें इन्होंने ठीक से नहीं करा। बाकी जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस थे और 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, सबको बहुत बढ़िया तरीके से पॉइंट्स में और एक्स्ट्रा पॉइंट्स के साथ लिखा है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स का मतलब ये है कि हमें नॉलेज अच्छे से है कि क्या हमें पूछा गया है इसके अंदर, ठीक है। फिर आपका इन्होंने फर्स्ट आंसर में, अब शिवेंद्र आपने कटिंग्स बहुत करी है तो उन कटिंग्स को आप थोड़ा सा अवॉइड करो, ठीक है। ओके मैम। बाकी आपने बहुत अच्छा लिखा है, जहाँ पे जो जो चीज जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड थी वो सब आपने वैसी करी है, एंड इट इज रियली कमेंडेबल। इन्होंने जो टाइम टेकिंग पॉलिसीज हो गया, मीनिंगफुल चॉइसेस हो गया, उसमें चॉइसेस में स्पेलिंग गलत है चॉइसेस की, ठीक है। फिर आपका मनी एंड मसल पावर वाला पॉइंट जो था, फिर फॉर्मेशन ऑफ अलायंसेस जो था, फिर आपका फेवरिंग ऑफ कास्ट रिजल्टिंग इन कास्टिज्म वाला जो है वो भी सही है। इसमें आप डायनेस्टिक सक्सेशन भी लिख सकते थे। इसमें आप इंटरनल डेमोक्रेसी जो लैक करती है उसके वो पॉइंट भी आप स्पेसिफाई कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास शायद 7-8 पॉइंट्स आर देयर फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर, ठीक है। यस मैम। चलिए ज्योग्राफी बेटा, I have not checked because geography was checked by Usma ma'am, no? Geography and economics, I don't know. How was the economics paper, you tell me? Ma'am, it was mainly similar to geography. Some questions were mainly, ma'am, we got confused between geography and economics while writing some of the answers. Yes ma'am. Ma'am, we have to write geography answers in relating to economics. नहीं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला एक क्वेश्चन एक आपको एक्सट्रैक्ट आया होगा, इफ यू रिमेम्बर। यस मैम। वो तो बेटा ज्योग्राफी का ही पार्ट था, वो कंप्लीटली ज्योग्राफी का पार्ट था। Ma'am, in set 2 also it was so much confusion that which extract is from geography and which is from economics. ये इसलिए क्योंकि आपने चैप्टर्स नहीं पढ़े। यदि आपने चैप्टर्स पढ़े होते तो आपको पता मैम जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला था मैम सेट 2 में, तो फिर उसमें मतलब पहले मैंने वो ज्योग्राफी में ही करा था क्योंकि मुझे लगा ज्योग्राफी का ही है, लेकिन फिर मैम गौरव सर मुझसे आके बोले कि रमन सर कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स का है। अरे नहीं बेटा मैम देयर वाज सो मच कंफ्यूजन।
क्यों कंफ्यूजन था? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है मुझसे। मैंने सर को जबकि मैंने एक एक क्वेश्चन नंबर्स में स्पेसिफाई करे थे कि कौन सा क्वेश्चन नंबर किस पर्टिकुलर टॉपिक का है। ये मैम लेकिन फिर गौरव सर मुझसे आके बोले कि रमन सर से हम पूछ के आ रहे हैं और रमन सर कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स का है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला। फोर्ड वाला जो था वो था इकोनॉमिक्स का, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला आपका ज्योग्राफी का था। अगर आपने ज्योग्राफी मैम का सी मैम बोलो बोलो मैम बोलो। आई एम रीडिंग वन क्वेश्चन मैम. In geography book, it is given only 2 lines, and ma'am, see the question. It is of I think 5 marks. बताओ Ma'am, बताओ। state any 5 characteristics of India's international trade. हाँ अरे, तो ये जो इंटरनेशनल ट्रेड वाला है, ये तो भाई आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ है, और ये ज्योग्राफी में Yes भी ma'am, yes ma'am, globalization वाला पार्ट है. पार्ट में। हाँ, तो आप ग्लोबलाइजेशन वाले पार्ट से ले सकते थे। पता है ज्योग्राफी और Yes इकोनॉमिक्स। ma'am, तो यही मैंने करा. हाँ, इसी में आप कंफ्यूज हुए क्या? नो मैम, ये मैंने किया ऐसा ही. मैंने फिर इकोनॉमिक्स के कॉन्टेस्ट में लिखा. यही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ज्योग्राफी अच्छा, वाले आंसर्स कुछ इकोनॉमिक्स के कॉन्टेस्ट से लिखने पड़ रहे थे. अरे भाई 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड में आपको ये बताना था ना, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड्स और वो सब जो चीजें थी, उसके बारे में Yes ma'am, स्पेसिफाई yes करना ma'am. था। उसके बारे में स्पेसिफाई करना था। फिर आपको ये बताना था मैम भाई किस तरीके से जो जो फेवरेबल बैलेंस ट्रेड ऑफ ट्रेड होता है, वो कैसे जो है कंट्री को बेनिफिट पहुंचाता है ये उसमें। मैम कर तो दिया, लेकिन वही मैं कह रहा था ना कि ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन था, लेकिन इकोनॉमिक्स का आंसर लिखना पड़ रहा था. ये मैं लग रहा होगा, पर उस पूरे एक पैराग्राफ यस में ये मैम. आंसर कंपाइल किया हुआ है सारा का सारा। मैं वो तो सर एक्सप्लेन किया है कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है. हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं। उसके बाद फिर मैम बता रहे थे कि ज्योग्राफी में बहुत सारे बच्चों के मैप में मार्क्स कटे हैं। यस कोलकाता मैम. Yes, इंटरनेशनल ma'am. एयरपोर्ट, ट्यूटिकोरिन सी पोर्ट, बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, विशाखापट्टनम पोर्ट, विजयनगर आयरन एंड स्टील प्लांट। मैप्स पे भी बेटा आप लोगों को बहुत ध्यान देना होगा। मैप्स भी आपके बहुत थरो होने चाहिए, क्योंकि यदि आप लोगों ने मैप्स प्रैक्टिस नहीं करे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप लोगों में से कितने बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं मैप्स? क्लास, Yes, ma'am. आप में से कितने लोग डेली बेसिस पे एग्जाम में प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ जी जेबा, कुछ कह रहे हो आप? No, ma'am. अच्छा, It was by mistake. हाँ, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। बताइए। मैम मैप्स हम थोड़े Yes, से ma'am. Like, मैम कंफ्यूजिंग है. नहीं देखो, मैप्स में सिंपल सिंपल चीज आप ये करो कि जितने भी आपको मैप्स आपसे मैप्स मैम ने शेयर करे हैं, जो आपको इस पर्टिकुलर सेशन में आएंगे, पहले आप स्टेट्स देखो किन किन स्टेट्स में कॉमन प्लेसेस पड़ रही हैं। जैसे अगर कर्नाटका है तो कर्नाटका में कितने मैप के प्लेसेस आपको मार्क करने हैं, पहले उनको अच्छे से कर लो विद यस प्रॉपर, मैम. है ना? उससे उससे बेटा आपका ये बहुत थरो हो जाएगा मैप का। हाँ जी क्लास, Yes, ma'am. yes, ma'am. यस मैम. ये अब ये बताओ, आप हमें बताओ कि आप रिविजन्स किस तरीके से करना चाहते हो, Ma'am, like this only. है ना? ये ज्यादा बेटर है ना, बिकॉज इससे जो है Yes, हमें ma'am. डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और हमें पता रहेगा कि भाई हमें क्वेश्चन किस तरीके से करना है। अब इसके बाद हम एमसीक्यूज वगैरह भी आपके साथ शेयर करेंगे कि एमसीक्यूज फॉर्म में हम मैम कैसे। लाइक मैम प्रीवियस आप क्वेश्चन मैम पेपर्स. मैम ये तो लाइक आप वेरी शॉर्ट और एमसीक्यूज ले रहे हो मैम, अब आप मतलब लॉन्ग आंसर्स भी लो तो फिर तो हम एक मतलब काम पता करते रहे हैं, कि Ma'am, किसमें कौन से कितने पॉइंट्स कैसे लिखने हैं लिखना और क्या क्या पॉइंट्स लिखना इम्पोर्टेंट है। डन। तो हम ऐसा करेंगे, हम नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके Okay, मैम। ma'am. है ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज 3 और 5 मार्क्स की डिस्कस कर लेंगे तो उसमें हम बहुत सारी चीजें कवर अप करेंगे जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी कवर करता है ना? yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे, है ना? कोशिश करेंगे कि ज्यादा मैक्सिमम 5 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को हम कवर करें। और देखो बेटा,
अगर आप ऑब्जेक्टिव अच्छे से करते हो, 16 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव है और 16 मार्क्स के आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब 16 + 16 32 प्लस 5 मार्क्स का आपका मैप वर्क, 32 + 5 37 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए।